कैसे हैं आप लोग? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? होप आप बहुत मेहनत से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। एग्जामिनेशन 5-6 महीने, फिर उसके बाद बहुत सारे कंपटीशंस। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कुछ डेरिवेशंस कराए थे। अब मैं आज उसी पे 1 या 2 न्यूमेरिकल मैं करने जा रहा हूँ। आपकी बोर्ड पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, बहुत बड़ा सा न्यूमेरिकल, एक डायग्राम। देखने के बाद ऐसा लगेगा कि कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लगेगा कि आपको लगे कि मैंने आपके बोर्ड पर लाके डायनासोर खड़ा कर दिया है। लेकिन डरने की बात नहीं है, घास खाने वाले डायनासोर है, ठीक है। ये बहुत आसानी से आपको संभाल लेंगे इस डायनासोर को, बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले ये कह रहा है कि अ मेटलिक स्क्वायर लूप ABCD ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अगर सॉल्यूशन के साथ लिखें तो ये सॉल्यूशन हमारा है, और सॉल्यूशन में देखें कि साइड L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, मीन्स 15 इंटू 10 टू द पावर -2 ये मीटर हमारा हो गया। अब ये जो कॉइल है ये मूव कर रहा है, इसको सपोज को हम इधर लेके जा रहे हैं इसे, किस वेलोसिटी से? v स्पीड v मीटर पर सेकेंड, v मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। मतलब v दिया नहीं है तो सीधे है कि आपको क्वेश्चन में v नहीं दिया है तो आपसे v पूछेगा और आपको v निकालना है, v नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड दिया है, b कितना है? 2 टेस्ला। तो मैं यहाँ पे v मीटर पर सेकेंड, 15 सेंटीमीटर, 2 टेस्ला। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है सीधे कह रहा है फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब ये फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये प्लेन ऑफ द पेपर ऐसे जा रहा है। ये भी क्लियर हो गया। द लूप इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। तो जरा देखिए ये जितने भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है इसके कितने रेजिस्टेंस है? 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। और कुछ है इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट और I कितना है? I इक्वल टू 2 मिली एम्पियर एंड दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो क्वेश्चन फिर से रीड कर दो। अ मेटलिक स्क्वायर लूप ABCD ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम। ये तो छूट रहा था, ये जो पोर्शन है वायर, ये नहीं है, ये इसका जो रेजिस्टेंस है हम मानते हैं, सपोज कीजिए R डैश, दैट इज द 1 ओम। फाइनली हमें ये V निकालना है। फाइनली हमको क्या निकालना है? V। आपके पास बहुत आसान सा फॉर्मूला है मोशनल EMF का, प्रीवियस लेक्चर में मैंने कराया था। तो अगर मोशनल EMF का क्या फॉर्मूला है? E इक्वल टू V B L N B। लेकिन यहाँ पे E नहीं बल्कि आपको I दिया हुआ है। तो अगर E को हम I करें, I R, तो I R इक्वल टू B L V। तो इसमें I कितना हो जाएगा? I R। तो फाइनली अगर V की बात करें तो V हमारा कितना होगा? I रेजिस्टेंस, कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस, ये नहीं कि 1 ओम, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस R I अपॉन B एंड दिस इज L इक्वल टू V। मतलब हमें V निकालने के लिए I चाहिए, R चाहिए, B चाहिए, L चाहिए। L बड़ी आसानी से लिखा हुआ है 15 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। अब देखिए यहाँ पे B 2 टेस्ला, करेंट 2 इंटू 10 के पावर -3 एम्पियर, और R डैश हमें टोटल R नहीं मालूम है। अब चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहुंचते हैं हम। ये शक्ल देखते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन देखता है ना तो बच्चे मुस्कुराने लगते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अनबैलेंस में तो रोने लगते हैं, बड़ा क्वेश्चन, हेवी क्वेश्चन बन जाता है 3 नंबर का, 4 नंबर का। अब ये देखिए ये दोनों जो साइड्स है 2/2 और ये 2/2, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं।
इट मींस दोनों रेशियो बराबर है। जब रेशियो बराबर है तो आपको पता है कि ये हमारा काम नहीं करेगा डेफिनेटली। इसकी जब P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में यही बताया गया आपको, तो जो ये कनेक्टिंग जो ये बीच का जो रेजिस्टेंस है वो डिफंक्ट हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि उससे करंट पास नहीं हो पाता है। क्लियर। अब फाइनली देखिए, अभी जंक्शन खत्म, ये 2 और 2 कितने हो गए 4 ओम, ये 2 और 2 कितने हो गए 4 ओम, ये हो गए 4 ओम। मतलब ये दोनों मिलकर 4 ओम, ये 2 to 4, ये 2 to 4। अब ये 4 दोनों ये पैरेलल में, इनका हमने नाम रखा 1/R डबल डैश। तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2। एंड फाइनली R डबल डैश कितना हो गया 2 ओम, ये 2 ओम हो गया। इस पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम और इस पोर्शन का रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा R निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा यहां से रिप्लेस करता हूं, बोर्ड की कैपेसिटी थोड़ी कम है। अब अगर टोटल रेजिस्टेंस सिस्टम की बात करेंगे तो R इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश 1 + 2 एंड दैट इज 3 ओम। अब आपके पास सब कुछ मौजूद है, सिर्फ V निकालना, अब कुछ भी नहीं बचा। तो V इक्वल टू I कितना है हमारा 2 इंटू 10 to the power -3, तो 2 इंटू 10 to the power -3 I। उसके बाद क्या है R कितना है 3 ओम। मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, हमने 2 कर दिया। और एरिया कितना है, नॉट एरिया, लेंथ कितना है 15 इंटू 10 to the power -2, 15 इंटू 10 to the power -2 कर दिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिंपल कैलकुलेशन। अब यहाँ क्या बचा 10 to the power -3। अगर हम 10 to the power -3 -2 इंटू 10 to the power -1 कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये हमारा 3 हो गया। एंड दिस इज द 15 इंटू 10 to the power -2। हमने दोनों को सेपरेट कर दिया तो 10 to the power -2 कैंसिल हो गया। अब अगर 10 to the power -2 कर दें तो डेफिनेटली ये 3 जो है ये 30 हो जाएगा। मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, बाकी आप जो मेथड यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए कर लीजिए। मैं जनरली मैं डेसिमल में नहीं, मैं पावर में कैलकुलेशन करता हूं। तो 15 टू द ये 30, यस कहाँ गया हो, ये है ना दिस वन। तो 15 टू द 30। अभी कितना हो गया, फिर यहां से मिटा देता हूं इसको। अब ये हो गया कि दैट इज 2 इंटू 10 to the power -2 मीटर पर सेकेंड। और अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 10 to the power -2 मीटर पर सेकेंड। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। यस स्टूडेंट्स, एक और न्यूमेरिकल, इससे पहले का जो न्यूमेरिकल था वो भी बोर्ड में आ चुका है और ये तो खूब आता है और टेक्स्ट बुक में ऐसे ही क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अ जेट प्लेन ट्रेवलिंग वेस्ट एट 450 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि वेस्ट की तरफ जा रहा है जेट प्लेन और वी है 450 मीटर पर सेकेंड। If the horizontal component of Earth's magnetic field at that place is 4 into 10 to the power -4 टेस्ला। मतलब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड B लिख रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो दिस इज 4 into 10 to the power -4 टेस्ला। एंड द एंगल ऑफ डिप, अब मैं बताऊंगा एंगल ऑफ डिप को हम डेल्टा से लिखते हैं एंड दैट इज 30 डिग्री। फाइंड द EMF, फिर आ गया E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और जो प्लेन का जो ये दोनों विंग एक किनारे से दूसरा किनारा है वो कितना है 30 मीटर। तो L इक्वल टू
30 मीटर। अब जरा देखिए यहां पे बहुत ही आसान है सॉल्यूशन में, E इक्वल टू बी एल एंड वी। V है, L है और वेलोसिटी है, लेंथ है। लेकिन एक सवाल उठता है, फिर आप सोचेंगे कि यहां पे एंगल का क्या काम है। दूसरा, अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में पूछ रहा है। अब जरा देखिए, एक मैं डायग्राम बनाता हूं। अगर ये अर्थ का अगर हम सरफेस यहां पे ले रहे हैं, यहां पे चीज देखिए, थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा याद आ जाए आपको। अगर हम पहले था लेकिन अब आपके कोर्स से शायद हट गया है। अब यहां पे चाहे एक और तरह से डायग्राम बनाता हूं और ज्यादा आसान लगेगा आपको। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये अर्थ का, जो हमें पता नहीं है वो कितना है। ये हमारा बी है और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है ये बी एच बोलते हैं, वो है 30 डिग्री। मीन्स एक चीज बहुत ही क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर हॉरिजॉन्टल के साथ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसके हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, एंगल ऑफ डिप है, जो अर्थ मैग्नेटिज्म में आपको पढ़ना है। अभी इस बार सिलेबस में शायद डाउटफुल है कि नहीं, लेकिन हम वर्टिकल की हमें जरूरत पड़ेगी, वर्टिकल कंपोनेंट से वीबी की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? अब जरा देखिए, अगर ये देखिए बहुत अच्छे से, यहां पे जो ब्लू कलर है ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और जो रेड पेन है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो गिवन है, और जो ग्रीन है वो वर्टिकल है। अब कोई भी प्लेन, अब इसको हम हटा देते हैं, अब सीधे हम आ गए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे। बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, तो अगर कोई भी प्लेन इसे उड़ता हुआ जा रहा है तो ये जो ग्रीन पेन है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा। तो जितना बढ़ेगा तो इससे इंटरसेप्ट करेगा। अगर आगे अगर बहुत सारे ग्रीन कलर है, बहुत सारे ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इंटरसेप्ट करेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा। इसलिए हमें आपको हॉरिजॉन्टल है लेकिन हमें वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। क्योंकि प्लेन अगर मूव कर रहा है, अगर आप एक बात सोचो, ये प्लेन जा रहा है, अब बहुत सारे मिसाइल ऐसे हैं वही तो हिट करेंगे ना वर्टिकल वाले, और जो हॉरिजॉन्टल हिट नहीं करेगा। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो वर्टिकल है वही इंटरसेप्ट होगा, वही चेंज होगा, उसी वजह से हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये BH है तो ए भी हमारा कितना हो जाएगा? पैरेलल है। ये BH है तो ए भी BB हो जाएगा। ये BB है, ये BB है तो ए भी BB हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर tan 30 की बात करें, tan 30, तो दैट इज perpendicular, mean that is opposite upon adjacent। तो BV अपॉन एंड BH क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने BH, और BH कितना दिया हुआ है? अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 × 10⁻⁻⁴, तो 4 × 10⁻⁻⁴। तो BV कितना हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट 4 × 10⁻⁻⁴, एंड दैट इज tan 30। BV vertical component of earth magnetic field 4 × 10⁻⁻⁴, and this is 1/√3। अब हमें VB निकल गया। अब हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आराम से कर लेंगे। E = B का मतलब यहां हमारा, मैं लिख देता हूं, पहले लिखा नहीं था समझाने के लिए। तो एक्चुअली हमारा यहां पर क्या आएगा? B, और कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। VB कितना है? 4 × 10⁻⁻⁴ × 1/√3। L लेंथ दोनों प्लेन के दोनों स्पेन का
30 मीटर। ये हमारा हो गया 30 मीटर। एनीथिंग इज लेफ्ट, वेलोसिटी 450 मीटर पर सेकेंड, 450, E इक्वल टू 4 इंटू 10 पे पावर -4 इंटू 1/√3 होता है 0.577 आई थिंक सो, ठीक है। और 30 इंटू 450, बहुत एक टफ कैलकुलेशन नहीं है, इसको आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, E इक्वल टू 3.21 वोल्ट। कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे -4 है तो बहुत सारे को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब दोनों विंग के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो कितना होगा, 3.21 वोल्ट। तो होप इस क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। हैव अ गुड टाइम।